कक्षा 9 कृतिका पाठ्य पुस्तक पाठ 3 रीढ़ की हड्डी और इसके रचनाकार है जगदीश चंद्र माथुर। रीढ़ की हड्डी नामक पाठ एक एकांकी है जिसमें नारी को सम्मानजनक स्थान न दिए जाने की समस्या का प्रभावी चित्रण किया गया है और इसका पात्र परिचय इस प्रकार है। उमा बीए पास लड़की है, चरित्रवान लड़की है, आकर्षक चेहरा है पर आंखों पर चश्मा लगाया हुआ है। रामस्वरूप उमा के पिता हैं, प्रेमा उमा की माता और शंकर उमा को देखने आने वाला लड़का और गोपाल प्रसाद शंकर के पिता हैं जो कि पैसे से वकील है और रतन है वो उमा के घर पर नौकर। रामस्वरूप की पुत्री उमा को देखने लड़के आने वाले हैं और उनके स्वागत की तैयारियां चल रही है। रामस्वरूप अपने नौकर के साथ तख्त और उन पर बिछाई जाने वाली चादर को ठीक करते हैं और प्रेमा रामस्वरूप से कहती है कि उमा मुंह फुलाए बैठी है। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर सिर पर चढ़ा रखा है और उससे तो अच्छा हमारा ही जमाना था जब लड़कियां कम पढ़ा लिखा करती थी और उमा को देखने आने वालों के स्वागत का रामस्वरूप ने पूरा प्रबंध कर रखा था। वे अपनी पत्नी प्रेमा से कहते कि गोपाल प्रसाद को हरगिज यह पता नहीं चलना चाहिए कि उमा बीए पास है, उसे मैट्रिक पास बताना। लड़के वाले दकियानुसी विचारों वाले हैं, उन्हें अधिक पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। वे बताते हैं कि उमा को देखने वाले गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर आ रहे हैं। गोपाल प्रसाद पैसे से वकील है तथा सभा सोसाइटियों में उनकी अब अच्छी इज्जत है और उनका बेटा बीएससी कर मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, फिर भी वह अपनी पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहता। वे अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम उमा को ठीक से समझा देना। प्रेमा उनसे कहती है कि मुझे तो विश्वास नहीं है कि उमा झूठ बोल सकेगी, फिर भी वे कोशिश करेंगी। गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के साथ समय पर आते हैं। रामस्वरूप विनम्रता पूर्वक उनका स्वागत करते हैं और दोनों अपने जमाने की बातों में खो जाते हैं। इसी बीच नाश्ता लाया जाता है और बातें जारी रहती है जिनका सार यह है कि लड़कियों को अधिक पढ़ा लिखाना नहीं चाहिए, उनका अधिक पढ़ना लिखना अच्छा नहीं होता। लड़कियां घर के लिए तथा लड़के बाहर के लिए होते हैं, आखिर लड़कियां घर में काम करने के लिए ही होती है। उन्हें अपने बेटे शंकर के लिए कम पढ़ी लिखी यानी मैट्रिक पास लड़की चाहिए। रामस्वरूप भी गोपाल प्रसाद की बातों का समर्थन करते हैं कि ऊंची शिक्षा सिर्फ पुरुषों को ही प्राप्त करनी चाहिए। इस बीच उमा तस्तरी में पान रखकर उस कमरे में आती है। गोपाल प्रसाद अब तक लड़कियों के विरुद्ध बातें करते रहे, वे उमा की चाल और चेहरा देखने की बातें करते हैं और उमा जब अपना चेहरा उठाती है तो चश्मा लगा हुआ चेहरा देख गोपाल प्रसाद एकदम चौंक जाते हैं। अब गोपाल प्रसाद को उमा की शिक्षा पर संदेह होता है और वे दोबारा उससे उसकी शिक्षा के बारे में जानना चाहते हैं। अब उमा का सब्र नहीं रहा, वह उनसे कहती है कि वह फर्नीचर से भी बदतर है, क्योंकि फर्नीचर खरीदने आने वाला फर्नीचर को देखता है, वह फर्नीचर से कोई प्रश्न नहीं पूछता। अब गोपाल प्रसाद का उमा की शिक्षा के प्रति संदेह विश्वास में बदल गया। उसको मालूम चल गया कि इस तरह का जवाब देने वाली लड़की कम पढ़ी लिखी नहीं है। वे समझ जाते हैं कि उमा कम पढ़ी लिखी नहीं है। वह पुनः रामस्वरूप से उमा की शिक्षा के बारे में पूछते हैं। रामस्वरूप कुछ कहे उससे पहले ही उमा जवाब देती है कि वह बीए पास है। वह शंकर के बारे में कहती है कि यह लड़का शंकर पिछली फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल के आसपास घूमते हुए पकड़ा गया था और अपमानित करते हुए इसको भगाया गया था। उस समय उसने अपने प्राण बचाने के लिए नौकरानी के भी पैर पकड़े थे और मैंने बीए किया है, कोई पाप नहीं किया और मुझे अपनी इज्जत का ख्याल है। गोपाल प्रसाद क्रोधित होकर स्वयं को अपमानित किए जाने की बात कहते हैं और अपने बेटे के साथ दरवाजे की ओर बढ़ जाते हैं।
उमा कहती है कि घर जाकर पता कर लीजिएगा कि आपके बेटे की बैकबोन अर्थात रीढ़ की हड्डी है या नहीं है। और क्रोधित गोपाल दास रुआसा चेहरा लेकर शंकर को लेकर चले जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पर उमा का जो व्यक्तित्व बताया गया है वह चरित्रवान व्यक्तित्व बताया है। और ये रीढ़ की हड्डी का मतलब हो गया कि लड़कियों को भी पढ़ाना चाहिए। और इस अध्याय में यही संदेश प्राप्त हुआ है कि नारी का स्थान सम्मानजनक है। और आज आप और हम वर्तमान स्थिति को देखते हुए इन सब बातों का ध्यान रखते हैं। इस प्रकार इस पाठ के प्रश्नोत्तर नीचे दिए गए लिंक पर आप प्राप्त कर सकते हैं। आओ पढ़े चैनल के साथ में इसी प्रकार का सहयोग बनाए रखें। एक से बढ़कर एक पठन किए जाने वाली सामग्री आपको समय समय पर प्रसारित कर दी जाएगी। हमारा उद्देश्य है आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें। नमस्कार।